घर पर रात में अभ्यास करते हैं कि नहीं? करते हैं सर, रात में 2 घंटा बाद हमारी नींद खुल जाती है, 2 घंटा करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। सांस में हमेशा ध्यान लगाया तो जब तक जागते हैं। कल शाम को और परसों शाम को हमने बताया था कि पूर्व के जो संसाधन हम लोगों ने प्रयोग किए हैं जी उनको भी एक बार देख लिया करिए। जी। तो कौन कौन से साधन का प्रयोग पहले हो चुका है? अब सर्वप्रथम सवाल ये बताया गया है कि अपने सांस को अपने सरल होकर देखना है, और ये बताया गया है कि बैठने से पहले एक तरफ पूरे अंग को देख लीजिए, कहीं दर्द पीड़ा कुछ हो बताइए, इस तरीके से दूसरे अंग को देख लीजिए, मतलब सर से लेकर के मतलब अंगुली तक देख लीजिए। उसके बाद इसमें देखिए कि मेरा सांस कैसे चल रहा है, कम तो चल रहा, तेज चल रहा है, समान चल रहा है। और फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, सांस में क्या मिल रहा है, ठंड गर्म शीतल, गंध सुगंध सामान। और फिर नाक के अंदर जो है सांस जाती गुदगुदी टाइप लगती है, वहाँ वहाँ जो है मतलब सांस का मिलता है, मोच वाले एरिया पे सांस में तो गुदगुदी टाइप लगता है। इसका अभ्यास करने के बाद में फिर धीरे धीरे मन को उसी सांस पर एकाग्र किया जाता है, इससे क्या है फिर शांति का अनुभव किया जाता है। फिर उसके बाद में शांति का अनुभव करते करते मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए साधना शुरू कर दिया जाता है, धीरे धीरे समाधि किया जाता है। शुरुआती दौर में जो अभ्यास कराया गया था तो पहले तो दृष्टादृश्य के अभ्यास में श्वास को देखा गया जी। तुरंत ही जो है सर से लेके पांव तक देखने की बात कहाँ कही गई। दूसरी बात तो ये था कि अपने ही श्वास में क्या मिल रहा, दूसरा प्रश्न था। तो श्वास में क्या मिल रहा है, तो समय समय से कभी ठंड, कभी गर्म, कभी शीतल, कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, कभी सामान्य, ये सब समय समय से हमें दिखाई देते हैं जो वातावरण में है। हम जिस जगह हैं, जिस समय रहते हैं, उसी समय में उसी जगह पर वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो वह जगह, वो समय, वो सुगंध और दुर्गंध क्या स्थिर रहता है? नहीं। तो परिवर्तन होता रहता है ना। तो उसी परिवर्तन को देखना था कि किस समय में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उसी परिवर्तन को देखने के लिए इसका अभ्यास कराया गया। बात समझे ना? क्योंकि हम लोगों को जिस समय में अभ्यास करते हैं उस समय में तो जो हम बोलते हैं तो एक आश्चर्यजनक शब्द लगता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो जब हमने समाज में न कहीं सुना है, न कहीं पढ़ा है, न कहीं देखा है, कि मन में एक आश्चर्यजनक बात आती है। हम इन सब चीज़ों को जानेंगे कैसे? इसलिए कि हम उस क्षेत्र में गहराई से जुड़े नहीं और गहराई वाले संत मिले नहीं, तो हम उन सब चीज़ों को कैसे जानेंगे? और यह जो है रास्ता है मैं स्वयं कौन हूँ को जानने वाला। अब मैं स्वयं कौन हूँ जानने के लिए कहीं हमको बचपन से लेके और अब तक कहीं कुछ मिला ही नहीं। खाली यही जानने को मिला कि शरीर में तुम हो, अगर कमाओगे नहीं तो परिवार चलेगा कैसे? तो कमाओ, खाओ और खिलाओ, घर बनाओ, घर में रहो और दूसरे को भी रहने दो, खेती बाड़ी बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ाओ,
दुकानदौरी बढ़ाओ, बस उसी में हम लोग पूरा जीवन खपत कर देते हैं। और लास्ट में जब वृद्धावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था में जब वो जिसके लिए हमने किया सब कुछ, पूरा जीवन ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ को सहन करते हुए हम काम करते रहे। और वही बच्चे, वही पत्नी जब समय आता है हमारी सेवा के लिए तो सब कन्नी काट जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था सुब्रत राय का। सहारा श्री सुब्रत राय गोरखपुर के ही रहने वाले थे, श्रीवास्तव परिवार से थे। 2000 रुपये से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था और समय रहते कितना आगे बढ़ गए थे। कोई एक ऐसा भारत का संपन्न व्यक्ति नहीं था जो उनके अपने संपर्क में न रहा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह फिल्मी दुनिया का हो, चाहे क्रिकेट दुनिया का हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके संपर्क में न रहे हों। लेकिन वही जब किसी कारणवश सरकार ने उनके ऊपर अंकुश लगाना शुरू किया, पत्नी बच्चे सब विदेश में, कोई उनके साथ नहीं, फिर पकड़े गए, जेल गए, कोई बच्चे नहीं, कोई पत्नी उनके सामने नहीं आई, जेल में से बाहर निकले तभी भी नहीं। उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय में पत्नी नहीं, बच्चे नहीं। दाह संस्कार के लिए उनका नाती आया। यह सब मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सब मन को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। मन हमने जो बना रखा है कि ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है, ये अपने लोग मेरे हैं। परिस्थिति आने पे कोई किसी का नहीं होता है। हम लोग वैराग्यवान हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ना है, स्वयं मैं को जानना है, इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जो आसक्ति है शरीर की, परिवार की, समाज की, धन की, संपत्तियों की, देश की, समय की, इससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। और जब तक इससे मुक्ति मिलेगी नहीं तब तक आप अपने आप में स्थिर कैसे रहेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप में शुद्ध हूँ। तो जब मैं अपने आप में शुद्ध हूँ तो मेरा शरीर कहाँ वहाँ आ गया भाई? शरीर तो प्रकृति का है, प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण बदलता रहता है और क्षण क्षण परिवर्तन वाली चीज़ को जो हम स्थिर किए हुए हैं। दूसरा, परिवार हमारा नहीं। हम जिस परिवार को अपना मानते हैं वही परिवार समय रहते ही, अभी आप ही के सामने आप ही बता ना, परसों की बात है, पेपर में निकला है कि 9 बच्चों की माँ अपने उम्र से 10 साल छोटे आदमी से उसने प्रेम कर बैठा और उस प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति का हत्या कर दी। अब आप सोचिए, 9 बच्चों की माँ 9 बच्चे पैदा करते समय उसको कितना कष्ट हुआ होगा, अपार कष्ट हुआ होगा। लेकिन वो जो अपार कष्ट है, पीड़ा है शरीर का, वो देखी ही नहीं और अपने से 10 साल छोटे आदमी से वो प्रेम कर बैठी और उस प्रेम में इतना अंधा हो गई कि जिसकी वजह से उसका अस्तित्व था, जिस व्यक्ति के वजह से, उस व्यक्ति को ही उसने ख़त्म कर दिया। अब आप बता दीजिए, वो प्रेमी और वो महिला दोनों जेल में हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो जब हम इन सब घटनाओं को देखते हैं मन में सिहरन होती है। किसके लिए कमाओ, किसके लिए दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ,
भूख प्यास मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहो और अंत में वही हमारे मृत्यु का कारण बनती, हमारे दुख का हमारे पीड़ा का कारण बनती। इन सब चीज़ों को मन से पढ़ना है। मन से पढ़ने से वैराग्य होता है। तो वैराग का मतलब ही मैंने बताया, वैर और राग दोनों के मध्य जो स्थिति है उसी को समाधि कहते हैं। सुख और दुख, वैर माने दुख और राग माने सुख। सुख दुख का अनुभव जो व्यक्ति कर रहा हो वही राग और द्वेष में है, और इन राग और द्वेष से हमें ऊपर उठ करके समाधि में रहना है, यानी मध्यमार्गी बनना है। ना किसी के साथ राग करना है आसक्ति, और ना ही जो है किसी के साथ द्वेष करना है दुश्मनी। तो हम मध्य में रहेंगे, सबके अस्तित्व को समझेंगे, सभी वही हैं जो मैं हूँ। अरे वो तो गुरुओं की करीब असीम कृपा है, संतों की असीम कृपा है, सदग्रंथों की असीम कृपा है, हमारे ऋषियों की असीम कृपा है कि हम लोगों को ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिससे अपने का परिचय होता है। एक चेतना जागृत होती है, संसार को, शरीर को, परिवार को जानने का मौका मिलता है, जिससे कि हम अपने आप को इन लोगों से अलग करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो कोई शरीर किसी में चिपका हुआ नहीं है, सबके शरीर अलग अलग हैं, सबके आँख कान नाक हाथ पैर मस्तिष्क सबके अलग अलग हैं, और सभी लोग अपने ही संसाधनों से अपना कार्य कर रहे हैं। कोई किसी का सुनने वाला है? इसलिए जो स्थिति है हम लोगों की, इन चीज़ों को पढ़ने से लगता है कि कुछ अपना नहीं है, और जब कुछ अपना नहीं है तो वहाँ खोज होता है कि आखिर है तो कुछ तो अपना होगा। ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी कुछ है, तो वो कुछ है क्या? तो पता चलता है जब गहराई में और जाते हैं तो ही पता चलता है कि मैं स्वयं ही अपने आप में कुछ हूँ। अगर मैं ना हूँ तो मेरा ही आँख न देख पाएगा, न पहचान पाएगा, न समझ पाएगा। ये मेरा कान कोई शब्द नहीं सुनेगा, यही मेरे हाथ पैर ना हाथ उठेगा किसी काम के लिए, ना पैर चलेगा किसी काम के लिए, यही दांत ये मुंह खुलेंगे ही नहीं, आवाज़ भीतर से आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर में हूँ ही नहीं। मैं हूँ तो शरीर हर प्रकार से संपन्न है और देखने में जागृत जैसा लगता है, लेकिन मैं अब इसी में से निकल जाऊँ। 75 साल की उम्र में आपकी बताइए कि कितने मुर्दे आपने देखे होंगे? हजारों की संख्या में देखे होंगे, लेकिन उनको देख करके कभी प्रतिक्रिया हुई कि मेरे शरीर के साथ भी यही सदगति होगी? कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई ही नहीं पढ़ा गया। महात्मा बुद्ध 3 ही चीज को तो देखे थे, एक वृद्ध को, एक मृत्यु को और एक रोगी को। इन तीनों को देख करके तीनों बार जब भी देखे थे तो अपने सारथी से पूछते थे क्या मेरा भी यही गति होगा? तो सारथी उत्तर देता है कि समय से आपका भी यही गति होगी। जब तीसरी बार देख लेता है मृत्यु को, तब पूछता है कि क्या मेरे साथ भी यही होगा? तो सारथी कहता है जी आपके साथ भी होगा एक दिन समय आने पे। तो वहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं कि इसका उपचार क्या है। तो सारथी को जितना सामाजिक ज्ञान रहता है उसी सामाजिक ज्ञान के हिसाब से कहता है कि भजन ही इसका उपचार है, भगवान का भजन ही इसका उपचार है। जो समाज में उस समय में फैला हुआ था, राम रहे हों, कृष्ण रहे हों, ब्रह्मा रहे हों, विष्णु रहे हों, शिव रहे हों, या जो भी रहे हों, उस समय में
सामाजिक रूप से जो प्रचलित रहे हों, उन्हीं का नाम वो सुना होगा, उन्हीं के बारे में बोला होगा कि भगवान का भजन ही इसका सार है और इसी से इससे बचा जा सकता है। बस क्या था, पूरा राजपाट, पूरा समाज भरा हुआ उनके अपने अनुकूल, वातावरण सब कुछ को त्याग करके और उसकी खोज में चल पड़े कि आखिर इससे मुक्ति कैसे मिले, इससे छुटकारा कैसे मिले। और लुम्बिनी से चल करके धानी के रास्ते मेहदावल होते हुए इसी आपके क्षेत्र में ही, जहाँ के आप आपका ही क्षेत्र पड़ता रहा होगा ना, जब आप वन विभाग में दरोगा थे तो आपका ही क्षेत्र पड़ता रहा होगा। आपको भी इस बात का देखिए एहसास हो गया कि इसी बालू शासन में ही आकर के वो 10-12 साल तक रहे हैं। और जिन लोगों ने जिस तरह का उपाय बताया वो सभी उपाय उन्होंने किया, व्रत भी रहे, मतलब जो भी आप, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तो वैष्णव संतों का ही बोलबाला था, और उन लोगों ने जो कुछ भी बताया, जिस तरह से बताया, सबका उन्होंने पालन किया, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं मिली। तब यहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं और बाहर जा करके यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय थे उस समय में, उनके जो वाइस चांसलर थे, उन लोगों से भी जो है विचार विमर्श किया उन्होंने, लेकिन वो तो सिर्फ किताबों की बात करते रहे, प्रैक्टिकली बात किसी ने नहीं की। अंत में वो भ्रमण में निकल गए। भ्रमण करते 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 बिहार राज्य में, जो वर्तमान में बिहार का राज्य है, बिहार राज्य में जा कर के वह बोध गया में उनके मन में एक प्रश्न उठा कि जब तक मैं भगवान को देख न लूँ, जान न लूँ, समझ न लूँ, तब तक मैं उठूँगा ही नहीं। पलथी मारे और बैठ गए। बोध गया गए हैं कि नहीं आप? गए। वहाँ लिखा होगा कितने दिन तक बैठे रहे, कितना दिन लिखा है? और जब उनको अपने आपका ज्ञान हुआ तो चेतना में जब आए तो देख रहे हैं कि पूरा शरीर गल गया है, मांसपेशियां है ही नहीं, खाली हड्डी हड्डी पर बचा है, शरीर में कोई जान ही नहीं है। और जब कोई महिला के द्वारा उनको कुछ मिलता है और शरीर को जब एक आनंद की अनुभूति होती है, तब वहीं से मध्य मार्ग अपनाते हैं कि शरीर में रहते हुए, शरीर का देखभाल करते हुए मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, वह पूरी व्यवस्था जब जान लिए तो लोगों को भी इसमें उत्साहित किए और एक कारवा बन गया, एक समाज बन गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म का अनुसरण करिए, संघ का अनुसरण करिए, और एक शब्द और बोलते हैं, वो याद नहीं पड़ रहा है। अब वो नहीं, वो ये तो अलग है। उनका नारा है धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक शब्द और है, वो उठ नहीं रहा है। 3 शब्द का उनका नारा था और उसमें पूरे समाज को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और जोड़े भी। लाखों की तादाद में उस समय में बुद्धिस्ट हुए थे और सामाजिक जो बुद्धिजीवी थे वो एक प्रकार से एक चेतना जागृत हुई कि ये क्या हो रहा है, सभी बुद्धिस्ट ही हो जाएंगे तो समाज चलेगा कैसे। तमाम तरह के मन में उन लोगों के प्रश्न उठे, जिसके कारण
और भी आप लोगों ने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध के साथ क्या क्या हुआ, जहाँ लाखों की तादाद में लोग उनसे ज्ञान सीख रहे थे, ठीक है जी। और वहीं जब उनका अंतिम क्षण आया तो अकेले कुशीनगर में जाकर के शरीर का परित्याग करना पड़ा। और किस तरह से शरीर का परित्याग हुआ ये तो वही जानते हैं, या तो लेखक जानता है या उस लेख को पढ़ने वाले जानते हैं। जहाँ उनकी जीवनी लिखी हुई है, जीवनी लिखने वाला वो तो स्वयं लिखे नहीं थे, क्योंकि वो तो एकदम मस्त थे अपने आप में, बस अपने आप का ही बस और कुछ नहीं। वहाँ किसी कापी कलम किताब बोलना चालना सब बंद हो जाता जब अपनी स्थिति बनती है। यह तो वहाँ तक जब तक हम पहुँच नहीं बना लेते हैं तब तक सिर्फ इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब संसाधन हैं और संसाधन का प्रयोग करने के बाद भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, बस कुछ ही क्षण के लिए हैं, कुछ ही समय के लिए हैं। लेकिन हम लोग संसाधनों को ही सब कुछ मान करके पूरा जीवन उसी की सुरक्षा में अपने आप को लगा देते हैं, जो कि संसाधन हमारी सुविधा के लिए है। वर्तमान में मैं शरीर में हूँ तो शरीर को चलाने के लिए सुख सुविधाओं की आवश्यकता है। समय समय से सब बदलते रहते हैं और हम उसी को जब सत्य मान करके उसी की सुरक्षा में लग जाते हैं तो हम अपना जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ हम लोगों को जो संसाधन आपको प्रयोग कराया गया, पहले श्वास को देखिए, श्वास पर मन को केंद्रित करिए। जब बाहरी सारी बातें भूल गई होंगी तब दूसरा प्रश्न उठाया कि श्वास में क्या मिल रहा है। तो श्वास में क्या मिल रहा है तो पता चला कि 6 चीज़ें समय 24 घंटे में समय समय से 6 चीज़ें हमें दिखाई दी। कभी सुगंध है, कभी दुर्गंध है, कभी सामान्य है, कभी ठंड है, कभी गर्म है, कभी शीतल है। तो श्वास का मतलब हवा में जो वर्तमान में होगा वही तो आप देखेंगे, उसी को तो जानेंगे, उसी को तो महसूस करेंगे कि दूसरा कुछ महसूस करेंगे। तो वह तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वो जो देखने वाला है स्वयं आप, तो क्या आप भी परिवर्तित हो रहे हैं? आप तो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। परिवर्तन तो प्रकृति में हो रहा है। तो वही स्थिति को दिखाने के लिए हमने आपको आगे की प्रक्रिया, उसी उत्तर में दूसरा प्रक्रिया दिखाया कि श्वास, नाक और मैं, ये प्रयोग हुआ है कि नहीं? श्वास को देखिए, नाक को देखिए और मैं स्वयं को देखिए कि इन दोनों को कौन जान रहा है। इन दोनों के माध्यम से अन्य चीज़ें जो दिखाई दे रहे हैं उसको कौन जान रहा है। तो पता चला कि मैं स्वयं ही देख रहा हूँ, मैं ही स्वयं ही जान रहा हूँ, मैं स्वयं ही समझ रहा हूँ। और समय समय से जब मैं नींद में आ जाता हूँ तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसकी प्रक्रिया पूरी हुई। फिर उसके बाद हमने कहा कि अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी मस्तिष्क के तालू से लेकर के और पैर के अंगुलियों के ऊपरी भाग तक देखिए, कहाँ पर गुदगुदी हो रही है, कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ पर तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, कहाँ आनंद की अनुभूति है। तो जब एक एक करके दिखाया था और उससे ये पता करना था कि ये शरीर वास्तव में, जो पहले भाव था कि मैं ही शरीर ही हूँ, ऐसा भाव था, अब पता चल रहा नहीं शरीर मेरा है। तभी तो अपने को देखा जा रहा है। शरीर से मैं अलग हूँ तभी तो शरीर को देखा जा रहा है। अगर मैं ही शरीर होता तो शरीर ही मैं होता तो कैसे देखते आप अपने आप को? इसका मतलब है कि शरीर मेरे से अलग है, तब मैं उसे देख रहा हूँ, तब मैं उसे जान रहा हूँ, तब मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं और मेरा दोनों अलग अलग हैं। तो मेरा शरीर और मैं शरीर का उपभोक्ता, मालिक, स्वामी।
इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तब फिर मैंने आपको ले आया आँख, रूप और मैं। रूप माने दृश्य। तो आँख मेरा है, मेरे अपने आँख के माध्यम से सामने वाले रूप को देख रहा हूँ, ये होता है। फिर वो दृश्य जो रूप दिखाई दे रहा है, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बहू का हो, चाहे नाती का हो, चाहे अपना खुद का हो, तो मेरे से अलग है और उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। आप अपने इस चेहरे को ही सुबह जगने पर आप चेहरे को देखिए तो कैसा है, और वही धो लेने के बाद फिर आप चेहरे को देखते तो कैसा लगता है। लेकिन कर कौन रहा है, परिवर्तन कौन कर रहा है? परिवर्तन स्वतः हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो समय समय से वो स्वयं अपने आप में हो रहा है। इस बात की उस समय में जानकारी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब जो बात कह रहा था वो पहली बार सुनाई दिया, इसलिए वो आश्चर्यजनक था कि अपने आप से कैसे परिवर्तित होगा। जब मैं अपने हाथ से मुंह धोया हूँ, मुंह में पानी डाला हूँ, मुंह में जो पानी डाल करके दांत को रगड़ा हूँ, तो मैं ही किया हूँ ना, तो ये अपने आप कैसे हो जाएगा। लेकिन जैसे 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 आप भीतर प्रवेश करते गए, प्रकृति को अलग करते गए, अपने को अलग करते गए, तब मालूम पड़ रहा है कि एकदम बिल्कुल अलग हो रहा है और वो स्वतः हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करने वाला भी जो कहने वाला है वह भी प्रकृति हुई, मन है ना, और वह भी मटेरियल है प्रकृति का। प्रकृति के मटेरियल में हमारा मन रमा हुआ है और हम समझ रहे हैं हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे जब मैं एकदम शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ। स्थिर वस्तु कभी चलता है, कुछ करता है? पत्थर एक जगह स्थिर है, पेड़ एक जगह स्थिर है, क्या वो चलता है? ऐसे मैं स्थिर वस्तु हूँ, तो मैं क्या क्रिया कैसे करूँगा? तो क्रिया जो हो रही है ये तब पता चलता है कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है समय समय से। क्योंकि हमने जो मटेरियल, बुद्धि भी हमारी मटेरियल है ना, तो बुद्धि में जो एक चिप है जिसको बोलते हैं, चिप में जो हमने सेव कर रखा है, बुद्धि माने चिप, चिप में जो हमने सेव कर रखा है, जब हम चिप को किसी मोबाइल में या किसी कंप्यूटर में लगाएंगे तो छोटे बड़े चित्र के रूप में वो वही तो दिखाई देगा जो चिप में होगा, क्या और कुछ दिखाई देगा? तो वही चीज़ें हैं जो इस जन्म के पूर्व कई जन्मों से लेकर के और अब तक हम लोगों ने प्रकृति में ही रह करके प्रकृति का ही कार्य किए हैं, और प्रकृति का ही चीज चिप है, उसी चिप में हमने जो सेव कर रखा है वही तो मेरे सामने वो सब चीज़ें निकलेंगी कि दूसरा कुछ निकलेगा। तो धीरे धीरे देखने को क्या मिलता है कि बिल्कुल एकदम ये मटेरियल प्रकृति का है और उसी प्रकृति के मटेरियल में मैं रम गया हूँ। जैसे चीनी भी प्रकृति है और पानी भी प्रकृति है, लेकिन जब दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं तो चीनी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पानी दिखाई देता है। लेकिन जब जीभ पर रखते हैं तब पता चलता है कि पानी का स्वाद अपना क्या है और चीनी मिल जाने से उस पानी का स्वाद क्या है। और जब हमें पता चलता नहीं दोनों को अलग करना है, तब क्या करना होता है? या तो हम धूप में रखें, अप्रैल से लेकर के मई जून तक, ये जो दोपहरी का समय होता है उसमें भयंकर गर्मी होती है ना, भयंकर सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण पानी भाप बन करके उड़ जाता है और जो वस्तु उस पानी में मिला है वो जो कहते हैं वहीं रह जाता है। या फिर हम और जल्दी अगर करना चाहते हैं तो चूल्हा बनाइए, लकड़ी इकट्ठा करिए, उसको जलाइए और उसी चूल्हे पर एक बर्तन में उसी पानी को रख दीजिए और उस बर्तन को ढकिए रहिए, ढक्कन खोल दीजिए और नीचे से आग जलाइए। जितना ही खौलेगा भाप बन करके उड़ेगा,
उतनी ही जल्दी आपका जो मटेरियल है पानी के अंदर में वो सिर्फ बैठ जाएगा नीचे, बाकी पानी जो है भाप बन करके उड़ जाएगा। तो हम लोगों को यही काम करना है। जो अग्नि है वो वैराग्य है। वैराग्य रूपी अग्नि में आचरण रूपी भट्ठी पर रख करके जो संस्कार रूपी भाप है वो उड़ जानी चाहिए। तो जो शेष मटेरियल बचेगा वही तो मैं हूँ। बात समझे? जी कुछ समझ में आई? जी। इतनी गहराई तक जाने में कितना समय लगा इस समझ को बढ़ाने के लिए? 4 साल 4 साल हो गया लगभग। और यही चीज़ें जब कोई भी संत महात्मा अपना अनुभूति बताते हैं तो क्या उस अनुभूति को हम लोग समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते, जानकारी नहीं रहती है, समझ पाते। क्योंकि हम अपने मस्ती में हैं। ये जो परिवार है, ये समाज है, ये अपना शरीर है, गोरा चिट्टा मोटा तगड़ा, देखने में सुंदर सुडौल, परिवार समाज सब हमारे अनुकूल। हम समझते यही सब कुछ सत्य है और उसी सत्यता में हम लोग लीन हैं। इसलिए महात्माओं की बात, पहली बात हम सुनना ही नहीं चाहते, आँख से देखना ही नहीं चाहते किसी महात्मा को, और ना उनकी समझ में अपनी समझ को ले आके मिलाना ही चाहते हैं। तो बात कैसे समझ में आएगी? वह तो प्रकृति समय समय जो परिवर्तन दिखाती है और आप स्वयं अपने परिवर्तन को देखते हैं, तब महात्माओं की बात याद आती है और समझते हैं वास्तव में कुछ नहीं है। तब अंतिम में आप कहते हैं वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने को अकेलापन पा रहे हैं ना। वही भरा परिवार, धन संपत्तियां, समाज जो अनुकूल था, समय के आधार पे आप ही के सामने प्रतिकूल हो गया। और जैसे प्रतिकूल हुआ, क्योंकि परिवर्तन होना है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और जैसे प्रतिकूलता में बदला और आप अपने आप को असहाय समझे, तब आपको ज्ञान होता है कि क्या आप क्या करें। तब वही पता चलता आप क्या करें। तब महात्माओं के पास पुराने ज़माने में लोग जो है मरते नहीं थे। आज का जो समय देखने को मिल रहा है, असहाय होने पे लोग जहर खा ले रहे हैं, गोली मार ले रहे हैं, पानी में कूद जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे कूद के मर जा रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग उसका उपचार ढूंढते थे, तो क्या करते थे? संतों के आश्रमों में जा कर के श्रेय लेते थे और वहीं से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज्ञान प्राप्त करते थे, यानी जानकारी प्राप्त करते थे। कौन सी जानकारी? विशेष जानकारी। जो कार्य उन्होंने किया और जो आज परिणाम दिखाई दे रहा है, उस परिणाम को पहले दिखा देते थे, उसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो स्थिति हम लोगों की बन रही है, ये स्थिति पहले किन किन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, उन परिस्थितियों को एक बार देखना ये हमारा आपका कर्तव्य है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ताकि जो है जो 4 साल की समय हम लोगों का बीता है, एक एक दिन का 2-2 समय 2-2 घंटे का अभ्यास, और फिर रात में भी दिन में भी जब भी समय मिल रहा है उसका अभ्यास कर रहे हैं, उनको देखने से ये होता है कि हमारी स्थिति और मजबूत होती है। बात समझ रहे हैं? अब परिवर्तन जो है वो परिवर्तन स्पष्ट और परिवर्तन में दिखता है। प्रणाम बाबा। तो परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देख लेने से हमारी अपनी स्थिरता का बोध होता है। बात समझ रहे हैं? मैं स्थिर हूँ तभी तो परिवर्तन को देख पा रहा हूँ, और अगर मैं भी परिवर्तनशील होता तो परिवर्तन को देखता कैसे? बोलिए। तो परिवर्तन को जानता कैसे, उसको समझता कैसे? इसका मतलब है कि प्रकृति में सब कुछ हो रहा है और मैं प्रकृति का दृष्टा, साक्षी, उपभोक्ता, मालिक, इनसे अलग, एकदम शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस और सदैव रहने वाला सनातन हूँ। इसका बोध होता है
तो हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को देख करके तब कार्य को करते हैं। जो शरीर है, शरीर का जो धर्म है, उतना व्यवहार तो हम लोगों को करना ही होता है जब तक हम शरीर में रहेंगे। शरीर को भोजन देना ही है, लेकिन भोजन देते समय, क्योंकि आज ज्ञान हुआ है ना, ये ज्ञान पहले नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने जीव के स्वाद बस ठूस के खा लिए। जब ठूस के खा लिए तो पता चला कि उल्टी दस्त हो गई, शरीर अस्वस्थ हो गया। वो घटना हम देखे हैं, अपने साथ बीता हुआ है। तो क्या करते हैं, भोजन करते समय अगर 4 रोटी का भूख है तो हम 3 ही करते हैं, क्योंकि परिणाम पहले देख चुके हैं। और वही अगर हम फिर पुनः उस प्रक्रिया को लागू कर दें, यानी 4 रोटी का भूख है, 5 खा लें, 6 खा लें, तो पता चला कि वो स्थिति फिर आ जाएगी। तो जो शांत स्थिति हमारी बनी हुई है, हमारे शरीर की स्थिति स्वस्थ है, मैं अपने आप में चिंतन में मस्त हूँ, ये स्थिति रह जाएगी, क्योंकि शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और शरीर जब अस्वस्थ होगा तो मन भी अस्वस्थ होगा। अब मन अस्वस्थ होगा तो क्या भजन में मन लगेगा? क्या अपनी स्थिरता को स्थिर हम रख पाएंगे? फिर कहरेंगे। जब रोगी शरीर हो जाता है तो देखिए, जो शरीर में आसक्त लोग हैं वो कहरते हैं। कहरना समझते हैं ना? क्योंकि शरीर में आसक्त है। और जो शरीर में आसक्त नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ही शरीर से अलग होकर के कहरना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह सहनशील है। और सहनशील तभी हो पाता है व्यक्ति जब उस घटना से अपने को अलग देखता है, तब। बात को समझ रहे हैं? इसलिए अभ्यास जो हम लोगों का बढ़ रहा है, उस अभ्यास में 2 चीज़ों का अभ्यास अभी शुरू हुआ है। एक समाधि का, समाधि तो सभी लोग लगाते हैं, अगर ना लगाएं तो वो 2 मिनट में ही शरीर से नष्ट कर दिए जाएं। और प्रक्रिया चल रही है निर्विकल्प समाधि की। मन में किसी प्रकार का ख्याल ना हो, और जब ख्याल नहीं होगा, मन नहीं बनेगा, चित्त को उस पर अनुसंधान करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब मौका नहीं पाया तो हमारी जो स्थिरता है वो जो की त्यों ऐसे बनी रहेगी। बस समझ रहे हैं? तो निर्विकल्प समाधि में हम लोगों को निर्विकल्प समाधि का अभ्यास है। उसके बाद निर्वीज समाधि का अभ्यास कराएंगे। जब तक प्रक्रिया से नहीं चलेंगे, वही मैं कह रहा था ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी जब तक नहीं चलेंगे तब तक वास्तविक की स्थिति तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हम कह तो रहे हैं हम यही हैं, लेकिन कैसे महसूस करें कि मैं यही हूँ? क्योंकि मन मटेरियल प्रकृति का लिया हुआ है, अभी प्रकृति में ही उलझा हुआ है। इसीलिए मन रूपी मटेरियल को, प्रकृति का जो मटेरियल है ना मन, इससे ऊपर उठाने की जरूरत है अपने आप को। तब जा करके हम अपने खुद की स्थिति से, नींद का मैं जब नाम लेता हूँ तो आश्चर्य जैसा शब्द लगता है कि नहीं? लगता है, क्योंकि अभी मटेरियल में है ना मन, प्रकृति के मटेरियल के द्वारा ही मन बना हुआ है और उसी में वो रमा हुआ है। इसीलिए जो उससे अलग वाली चीज़ है वो नहीं पकड़ पाता है। उसके बारे में वो सुनता भी तो आश्चर्य से, करता भी है तो आप आश्चर्य से। कैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो आश्चर्य जैसा लगता है, क्योंकि जो अनुभूतियाँ होती हैं वो अनुभूति दैवी शक्तियों के माध्यम से होती है ना। क्योंकि अनुभूति भी जो हो रहा है वो अभी दैवी शक्ति है। हमारा मन दैवी शक्तियों को पकड़ने में कुछ सक्षम हुआ है, इसलिए उसका अनुभूति कर रहा है। और जब हम मटेरियल माइंड से ऊपर उठ जाएंगे तो अनुभूति भी नहीं होती है। जैसे आप जब बैठते हैं, जब आपका मन शांत हो जाता है, कुछ भी न सोचता है, न ख्याल होता है, तो आपके अपने शरीर का ज्ञान रहता है कि मेरी शरीर की स्थिति कैसी है। नहीं जानता, बिल्कुल नहीं रहता है ना। तो आम आदमी क्या समझता है, देखो
करने बैठे हैं ध्यान और यहाँ बैठ के सो रहे हैं। जो वीडियो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है उसमें आपकी स्थिति को आम आदमी जो देखता है वो सोचता है यार वो तो बैठ के जाके सो रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ पता है कि मन में कुछ नहीं है, मन है ही नहीं वहाँ पर। मन जब तक शरीर में है तब तक चेतना जागृत रखेगा, लेकिन जब मन ही नहीं है तो चेतना कहाँ से रहेगी। और चेतना प्रकृति का गुण है, अग्नि तत्व है, तो हम अग्नि तत्व से ऊपर उठ गए कि नहीं। तो ऊपर उठ करके मैं कहाँ हूँ, तो वही स्थिति आपकी अपनी है कि जीव अपने स्वयं की स्थिति में है। इतनी ऊंची बात आम आदमी नहीं समझ पाएगा, लेकिन अब धीरे 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 आपकी भी समझ बढ़ रही होगी कि अभी भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं माली हूँ, आप पौधा हैं, आप पर मैं पानी डाल रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे ही उसका विकास हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो समय से ही जो है आपकी स्थिति मजबूत हो रही है, और ये स्थिति तभी और स्थिर रह पाएगी जब आप जिन जिन संसाधनों का प्रयोग पहले कर चुके हैं उन संसाधनों को एक बार देखे रहें। और जब देखते हैं तब महसूस होता है क्या मैं ये भी था, क्या मैं ये भी था, क्या मैं ये भी था। तो अंत में एक उत्तर मिलता है नहीं, वह तो समय से हुआ, समय से था, समय का था, प्रकृति का था। अभी आप उसी काम को करने चलिए वर्तमान में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह एक संयोग था, पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों का संयोग था। वह हो गया, अब आप उसी काम को करने चलिए तो नहीं कर सकते, आप ही का मन अलाउ नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए वर्तमान परिस्थिति का ख्याल रखते हुए हम लोगों को अपनी स्थिरता में अब स्थित होना है। जितना ही स्थिरता स्थित होगी, स्थिति बनेगी आपकी, उतनी मजबूती के साथ आप इसी भाव रूपी समुद्र से पार होना शुरू कर जाएंगे। क्योंकि भाव माने बुराई होता है। आपके अंदर में जितने रोवे हैं उतनी बुराइयां हैं। आप धीरे धीरे एक एक बुराइयों से अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने घर में हो गए। घर में बैठा हुआ व्यक्ति अनेकों प्रकार के झंझावातों से बच जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में खेचुआ का उदाहरण दिया। खेचुआ जब उसको ये महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई आफत नहीं है, कोई बवाल नहीं है, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, मतलब किसी प्रकार की, तो देखता है, आप देखे होंगे कि मस्ती से चलता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाली है, बस क्या करता है, अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। घेंचा जो उसका है, मुंह, उसको भी अंदर कर लेता है, पैरों को भी अंदर कर लेता है, और अपने आप एकदम स्थित हो जाता है। अब उसको उठाइए, पटकिए, कुछ भी करिए, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित कर लिया अपने घर में, अपने शरीर में। ऐसे ही हम लोग अपने ही इंद्रियों, उनके कर्मों को अपने अंदर में समेट लें, ताकि मैं अपने आप में सुरक्षित रहूं। बात समझ में आया। तो मनोज बाबू, आपका अभ्यास दृष्टा दृश्य का है। श्वास पर ही मन को केंद्रित करिए और श्वास को ही सिर्फ देखिए, और श्वास को देखते समय बाहरी किसी भी प्रकार का कोई ख्याल न होने पाए, इसी बात को ध्यान रखिएगा।